दोस्तों, किन्नर समाज का वो हिस्सा है जिन्हें हमेशा से ही अलग नजर से देखा जाता है। आज भी लोग इन्हें देखकर हंसते हैं या कानाफूसी करते हैं, या इन्हें देखते ही लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। लोगों के मन में किन्नरों को लेकर आज भी तरह तरह के सवाल आते हैं, जिनके बारे में जानने की चाह होती है। इनमें से एक सवाल बेहद कॉमन है, और वो ये है कि आखिर ये पैदा किन वजहों से होते हैं। एक माँ के पेट से बच्चा किन्नर कैसे पैदा होता है? आखिर माँ बाप से ऐसी क्या गलती हो जाती है जिससे कि उनके घर में एक किन्नर का जन्म होता है? तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिरकार किन्नर कैसे पैदा होते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब पुरुषों के लाखों करोड़ों शुक्राणु महिलाओं के शरीर के अंदर जाते हैं, तो उनमें से हर एक स्पर्म का मकसद महिला के अंडे से निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होना होता है। और जैसे कोई शुक्राणु अंडे के साथ मिलकर निषेचित हो जाता है, वैसे एक जीवन की शुरुआत होने लगती है। और शुक्राणु अंडे के अंदर जो मौजूद गुणसूत्र होते हैं, वो आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये गुणसूत्र क्या होते हैं। तो दोस्तों, इंसान के अंदर की सारी विशेषताएं उसके गुणसूत्र में ही होती हैं। जैसे कि उसका रंग कैसा होगा, वो कद में कैसा होगा, यानी छोटा होगा, बड़ा होगा। कम शब्दों में कहें तो इंसान किस प्रकार का है, ये गुणसूत्र में होता है। उसका जो ब्लूप्रिंट होता है, वो पूरा का पूरा गुणसूत्र के अंदर मौजूद होता है। हर प्राणी और पक्षियों के गुणसूत्र की संख्या कम और ज्यादा होती है। मनुष्य के अंदर गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्र के 23 जोड़ों में से 22 जोड़ों को ऑटोसोम कहा जाता है, और जो बचा हुआ एक गुणसूत्र का जोड़ा होता है, उसे लिंग गुणसूत्र के तौर पर जाना जाता है। और इसी लिंग गुणसूत्र से ही गर्भ में बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। ये बच्चा लड़की के रूप में जन्म लेगा या लड़के के रूप में। पुरुष का जो लिंग गुणसूत्र होता है, वो XY का होता है, और महिलाओं में गुणसूत्र का जो आखिरी जोड़ा होता है, वो XX होता है। संभोग के बाद स्त्री के अंडाणु के साथ पुरुष के एक शुक्राणु से निषेचन होता है। उस समय पुरुष का एक गुणसूत्र X और महिला के X गुणसूत्र के साथ मिलता है, तो लड़की का जन्म होता है। और अगर पुरुष का Y गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र से मिलता है, तो लड़के का जन्म होता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस निषेचन के प्रोसेस में महिला का जो गुणसूत्र होता है, वो दोनों ही रूपों में X होता है। यहाँ बदलाव पुरुष के गुणसूत्र में होता है, इसीलिए बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये महिलाओं पर नहीं बल्कि पुरुषों पर निर्भर करता है। इसमें महिला की कोई गलती नहीं है। अब लड़का और लड़की का जन्म कैसे होता है, इतना तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि किन्नर का जन्म किस तरह से होता है। तो दोस्तों, लिंग निर्धारण प्रणाली के अनुसार नपुंसक लिंग थर्ड लिंग के लिए जो गुणसूत्र जिम्मेदार है, वो है XXX, YY और OX। XXX गुणसूत्र वाली लड़की किन्नर पैदा होती है। कहा जाता है कि इस तरह के गुणसूत्र वाले किन्नर स्त्रियों के साथ ज्यादा रहना पसंद करते हैं और पुरुष के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। उनके सभी व्यवहार लड़कियों के जैसे होते हैं और उन्हें पहचानना बहुत कठिन होता है। शुरुआत के 13 साल तक तो ये पता नहीं चलता कि ये लड़की है या किन्नर। लेकिन जब शरीर में बदलाव होने लगते हैं, योनि का विकास नहीं होता और ना ही उन्हें पीरियड्स आते हैं। कई बार तो कुछ किन्नर अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं और शादी करके घर भी बसा लेते हैं। लेकिन अंत में उनका सच सामने आ ही जाता है, क्योंकि वो कभी मां नहीं बन पाते। YY गुणसूत्र वाला बच्चा लड़का किन्नर पैदा होता है। वो पुरुषों में रहना ज्यादा पसंद करता है, लेकिन उसमें लड़कियों जैसे गुण भी होते हैं। पुरुष किन्नर होने का पता आयु के 13 साल बाद ही होता है, जब उसके लिंग का विकास नहीं होता है। इसी नपुंसकता के कारण उसके हाव भाव में सामान्य पुरुषों की तरह मर्दानी हाव भाव नहीं होते, बल्कि उसकी अपनी एक अलग चाल चलन और अदाएं होती हैं, जिसके कारण समाज में उसके किन्नर होने का पता चलता है, क्योंकि वो स्त्री और पुरुष का मिला जुला रूप दिखता है। और ऐसे ही कुछ OX गुणसूत्र वाले बच्चे के साथ भी होता है। अब दोस्तों, आप ये तो समझ गए कि किन्नर पैदा कैसे होते हैं और बायोलॉजिकल तौर पर वो क्या होते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर माँ के गर्भ में लड़का या लड़की होने के बजाय कोई बच्चा किन्नर कैसे पैदा हो सकता है ना? तो दोस्तों, किन्नर पैदा होने के पीछे कुछ दोष जिम्मेदार हैं, जिसमें सबसे पहले तो गर्भावस्था में तीसरे महीने में बीमारी की वजह से किसी तरह का बुखार आना, जिसे कम करने के लिए महिलाएं दवाइयों का हैवी डोज ले लेती हैं और इसका सीधा असर गुणसूत्र पर पड़ता है।
ऐसे में अगर कोई महिला गर्भवती डॉक्टर से सलाह लिए बगैर ही कोई दवा खाना चाहती है और हैवी डोज वाली दवाइयां खा लेती है, जो कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा होता है। कई बार गर्भावस्था के पहले 3 महीने के दौरान महिला की दुर्घटना होना या गर्भ को किसी तरह की चोट पहुंचना बच्चे के गुणसूत्र में बदलाव ला सकता है, जिसकी वजह से बच्चा किन्नर पैदा हो सकता है। इतना ही नहीं, केमिकल का इस्तेमाल की हुई फल सब्जियां खाने से भी शुरुआत के 3 महीने में गर्भावस्था पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे का गुणसूत्र बदलता है और वो किन्नर के रूप में जन्म ले लेता है। और सबसे अहम चीज ये है कि 10 से 15% किन्नर के केस में आनुवांशिक रोग भी कारण होता है, जिससे बच्चे के लिंग निर्धारण पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी भरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।